पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कारयन्। माता जी, सर्वकर्माणि मनसा अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से मन के द्वारा संन्यस्य त्याग कर आस्ते रहता है सुखम सुख में वशी संयमी नौ द्वारों वाले पूरे नगर में अर्थात देह में देही देहवान आत्मा ना नहीं एव निश्चय ही कुर्वन करता हुआ ना नहीं कार्यन कराता हुआ। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। ये जो शरीर है ये 9 द्वारों वाला घर है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियां के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठा है और इसीलिए कष्ट भोगता है, कष्ट पाता रहे। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो जाता है और हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते वही वसी सर्वस्व लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। अर्थात जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा एवं उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु वह
अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, जब वह अपनी पहचान अपने अंतरात्मा परमात्मा यानी भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताक्षर उपनिषद 3:18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव हैं और वैष्णवियाँ हैं, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि जिससे इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के मुखारविंद से निसृत हुई है, उसका ठीक रूप से विवेचन हो सके। यहाँ पर विगत दिनों से हम कृष्ण भावना योग या कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म अध्याय जो 5वां अध्याय है, उसको देख रहे हैं। इस अध्याय को अगर कोई भली भांति समझ लेगा तो हर एक क्रिया को करते हुए या किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वो हमेशा कृष्ण भावना भावित हो सकता है। बड़ा ही गंभीर अध्याय है ये। वैसे तो अगर सामान्य अर्थ इस अध्याय का है तो वो कर्मयोग ही है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें एक और विशेषण लगा दिया, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्थात कर्मयोग, वास्तविक कर्मयोग क्या होता है, तो प्रभुपाद जी ने व्याख्या कर दी कि भाई कृष्ण भावना भावित होकर कोई भी कर्म किया जाएगा तो वो कर्मयोग है। योग का अर्थ होता है युक्त होना, किसी से जुड़ जाना। जब हम कोई भी कार्य को अपने प्रभु श्री श्याम सुंदर से, गौर निताई या कृष्ण बलराम के लिए समर्पित कर देते हैं या उनके निमित्त से करते हैं या निष्काम भाव से भी करते हैं, सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि निष्काम भाव से किया जाए। केवल प्रभु की प्रीति विधान करने के लिए अगर कोई कर्म किया जाता है तो अपने आप ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता जाता है। हो सकता है प्रारंभिक दशा में व्यक्ति में आर्त अर्थात जिज्ञासु प्रवृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो भक्त संग का प्रभाव करता है और भक्त संग करता है, कई भक्ति विषय ग्रंथ सुनता है, पढ़ता है, तो उसमें फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है कि वह भगवान के लिए यानी भगवान के लिए सारे कार्य करता है, भगवान को समर्पित करता है। फिर एक स्तर ये भी आता है कि जो भी कुछ करेगा केवल भगवान के लिए करेगा। जैसे अभी हम धनोपार्जन करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत जो उद्देश्य होता है हृदय में वो यही रहता है कि हमें परिवार का पालन पोषण करना है। हम कहने के लिए भले कह देते हैं कि हम भगवान के लिए ये कर रहे हैं, ये है, लेकिन अंतर हृदय में ये बात इतनी बैठती नहीं है। लेकिन जो वास्तव में पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं और मन से भी, यहाँ पे बहुत गूढ़ श्लोक है ये, इसमें लिखा है कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते। शरीर से तो बहुत लोग त्याग, अब जैसे भगवा वस्त्र कई सारे लोग धारण कर लेते हैं, त्रिदंड भी धारण कर लेते हैं, लेकिन अगर मन से उन्होंने संसार का त्याग नहीं किया तो फिर अभी भी वो बंधन में है। ये यहाँ पे कहने का आशय है। और वास्तव में सभी जगत में ये हल्ला मच रहा है कि सुखी होने का मंत्र हमारे पास है, सुखी होने का मंत्र हमारे पास है, हमारे पास आओ हम आपको सुखी कर देंगे, है ना, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन वास्तव में भगवद गीता में श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सुखी होने का वास्तविक मंत्र क्या है। तो बोल रहे हैं कि सर्व कर्माणि मन्यसा सन्नस्ते आस्ते सुखम वसी। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और सारे कर्मों को मन से त्याग देता है। मन से त्यागना मतलब शरीर से, तो जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं देखूंगा नहीं, लेकिन मन में हो सकता है वो किसी चलचित्र का दर्शन कर रहा है, किसी सुंदरी का दर्शन कर रहा है या किसी मनोरम दृश्य का दर्शन कर रहा है, तो उसने इंद्रियों से तो उस विषय को त्याग दिया है लेकिन मन से अभी नहीं त्यागा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते। जब मन से सब कुछ त्याग देगा और वशी, उसकी इंद्रियां कैसे हो जाएंगी, जब वश में हो जाएंगी, तो 9 द्वारों पुरे देही, तो इस 9 द्वार वाले शरीर में रहते हुए भी नैवम कुर्यन न कार्यन, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसने मन से सब कुछ त्याग दिया है
है ना। तो मन से विषयों को त्यागना सबसे उत्तम स्थिति मानी गई है ना। ये साधारण स्थिति नहीं है। मतलब वैसे ये जो अध्याय है, ये 5वां अध्याय है, ये सन्यासियों के लिए है कि मतलब सन्यास जिसने ले लिया है ये है। लेकिन कृष्ण भावना भावित करते हुए व्यक्ति सन्यास से भी ऊपर उठ सकता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो सुखी होने का मंत्र क्या हुआ कि जब हम इस संसार की सभी वस्तुओं को मन से भी त्याग देते हैं, शरीर से तो त्याग देते हैं, है ना, लेकिन जब हम मन से मान प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, धन, वैभव, यश, कीर्ति, इन सबको त्याग देते हैं, तब हम सुखी हो जाते हैं। अब सोचिए एक बार, अब जैसे व्यक्ति सोच रहा है, अब कोई विश्वविख्यात व्यक्ति है और उसके 1 लाख लोग कम हो गए, जैसे उसके 2 करोड़ फॉलोअर थे फॉर एग्जाम्पल, अब 1 लाख कम हो गए तो चिंता हो रहा, अरे मेरे 1 लाख को कम हो गए। तो चूंकि उसने मन से उसको अभी नहीं त्यागा था, अभी प्रतिष्ठा की उसको भूख है। जैसे किसी के बहुत सारे धन वैभव था, शेयर मार्केट में कुछ डाउनफॉल हुआ, उसकी जो इनकम है या फिर जो उसकी धनराशि है कम हो गई, उसको लगता है कि मेरी हानि हो गई। तो क्योंकि उसने मन से आसक्ति नहीं की। ठीक इसी प्रकार से धन में, शरीर में, अब शरीर में भी हानि हो सकती है ना। कभी मोटा होता है व्यक्ति, कभी पतला भी हो जाता है, रोग वोग हो गया तो जब तक शरीर में या मन में या मन से संबंधित वस्तुओं में आसक्ति रहेगी तब तक व्यक्ति दुखी रहता है ना। और सुखी होने का रास्ता क्या है, तो बोल रहे हैं कि इसमें आसक्त ना हो, है ना। ये तो एक चीज हुई, एक पक्ष हुआ। अब हम अपने आप को देखें, जैसे हम लोग कृष्ण भावना भावित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हर कुछ चेष्टाएं भगवान के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे माताएं हैं, माला बना रही हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है कि हमारे श्याम सुंदर, श्री कृष्ण बलराम, गौर निताई इसको धारण करेंगे, है ना, मन में ये सोचा जा रहा है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ जो भी कुछ करता है, माला बना रहे हैं या जप कर रहे हैं या भगवान के भक्तों की सेवा की जा रही है या नौकरी भी की जा रही है, बाहर जाके रोजगार हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो भी क्या होता है, अगर हमने मन में ये सोच लिया कि हमारे घर पे श्री प्रभु विराजे हुए हैं, उनकी सेवा के निमित्त हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, जो भी नौकरी की जा रही है, पढ़ाई की जा रही है, बिजनेस किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो वो सब कुछ कृष्ण भावना में हो जाता है। लेकिन जहाँ हमने ये सोच लिया कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, मैंने इतनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की अगर ये भाव आ गया तो फिर फल उसका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो वास्तविक फल होना चाहिए था, है ना, मतलब जो कृष्ण प्रेम की बात हो रही है, तो वो उसमें हम चूक जाएंगे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, जो अपने मन को वश में कर लेता है, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और सभी कर्मों को मन से भी त्याग देता है। तो इंद्रिय संयम आवश्यक है, लेकिन इंद्रिय संयम के साथ में जो त्याग है वो कैसा होना चाहिए, मन से होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता दिया। अब जैसे अगर इस पूरे अध्याय को अगर एक बार पुनरावलोकन किया जाए शुरू से, तो इस स्तर तक पहुँचने के लिए भगवान ने बड़े उससे समझाया अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। वास्तव में पिछले अध्याय में भगवान ने आखिरी 2 श्लोक बोले थे, तो उसमें फिर से जो अर्जुन का दिमाग था वो भ्रमित हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई कि सन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है। सन्यास का अर्थ होता है सब कुछ त्याग देना, केवल एकांत में बैठ जाना, कुछ ना करना, इसको बोलते हैं सन्यास। और दूसरी वस्तु होती है कर्मयोग। कर्मयोग मतलब हम सब कुछ करेंगे, हम भोजन भी करेंगे, हम बिजनेस भी करेंगे, हम पूरी दिनचर्या को जिएंगे, लेकिन किस लिए करेंगे, भगवान के लिए। तो ये दूसरा चीज़ हो जाती है। ये सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे, या फिर जो भी कुछ करेंगे भगवान को समर्पित कर देंगे, जो भी स्तर हो। तो अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कि संन्यासम कर्मणाम कृष्णः पुनर्योगम च संसति यश्रेया एतरेयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, कि हे प्रभु आप सुनिश्चित करके मुझे बताइए कि संन्यासम कर्मणाम, ये कर्म संन्यास और जो आपने योग बोला है, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है,
कभी आप कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं कि कर्मों को त्याग देना चाहिए, कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। तो एतयो, इन दोनों में एकम यत् श्रेया, इनमें तो एक ही कोई श्रेष्ठ होगा ना। तो तन में ब्रूहि, कृपया करके मुझे उसको बतलाइए। तो यहाँ पे चूंकि पिछले अध्याय के जो 2 श्लोक थे उससे अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई थी, क्योंकि भगवान ने दोनों चीज़ों की प्रशंसा कर दी, कर्म संन्यास की भी कर दी और कर्म योग की भी कर दी। तो भगवान ने फिर से उत्तर में बोला, दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं इस अध्याय के, कि देखो अर्जुन, तुम्हें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों वस्तु एक ही है। कोई ये ना समझे कि संन्यास लेना और कर्मयोग करना दोनों अलग अलग वस्तु है, या कृष्ण भावना भावित करना, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना या निष्काम कर्म करना और संन्यास लेने से दोनों से एक ही फल प्राप्त होता है। आगे जाके भगवत गीता में स्वयं भगवान बताएंगे इसी अध्याय में। तो भगवान कहते हैं संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करव हो, दोनों से ही श्रेय होता है। निःश्रेयस, निःश्रेयस अर्थात श्रेष्ठता प्राप्त होती है किससे? दोनों से, संन्यास और कर्मयोग दोनों से ही। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। फिर भी अब भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया कि कर्म संन्यास से क्या श्रेष्ठ है, कि तयोस्तु, इन दोनों में, दो के बीच में बात हो रही है, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगः विशिष्ट। तो कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने भी और चक्रवर्ती पाद दोनों ने ही बड़ी अच्छी बात कही कि होता क्या है, जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, जब त्रिदंड संन्यासी लेता है, त्रिदंड संन्यास की जो विधि है उसमें चित्त शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अगर कभी हृदय मन में संसार के विषय भोगनों की वासना आ गई तो फिर वो अपनी स्थिति से पतित हो जाता है। यानी सन्यासी होने के बाद उसके मन में कभी विकार नहीं होना चाहिए। इसलिए सन्यास इस स्तर पे दिया जाता है कि शरीर से भी व्यक्ति विरक्त हो और मन से भी विरक्त हो, मतलब मन में सांसारिक भोगों के प्रति किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं होनी चाहिए, तब वह सन्यास लेने के योग्य होता है। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने स्पष्टता कहा कि कर्मयोग विशिष्यते इति ज्ञानिनः कर्म करणे न कोपि दोषः, कि जो कर्मयोग करने वाले हैं उसमें कर्मयोग की विशेषता दिखाते हुए बोल रहे हैं कि ज्ञानिनः, जो ज्ञानी जन होते हैं, ज्ञानिनः मतलब जो सन्यास लेने वाले लोग हैं, कर्म करने न कोपि दोषः, क्योंकि जो भक्त लोग हैं उनको कर्म करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो निष्काम कर्मी हैं उनको कर्म करने में कोई दोष ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने लिए कर ही नहीं रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो संन्यास लेने वाले लोग हैं, संन्यास मार्ग के लोग हैं, उनको कर्म करने का आदेश नहीं होता, वो तो सब त्याग ही कर चुके ना। तभी संन्यास का मतलब होता है सम्यक रूपम न्यास, ये सब कुछ त्याग देना, इसको संन्यास कहा जाता है। तो प्रत्युत निष्काम कर्मणः चित्त शुद्ध दार्ढ्यात् ज्ञान दार्ढ्यम एव स्यात्। तो जब उसका चित्त सिद्ध होता है तो उसका ज्ञान भी पुष्ट हो जाता है। तो ये हुआ निष्काम कर्मियों की बात। लेकिन जो सन्यासी हैं तो बोल रहे हैं सन्यासी नस्तु कदाचित चित्त वैगुण्य सति किम तद उपसनार्थम किम कर्म निषिद्धम। अब भाई उसके चित्त में अगर विकार आ गया तो अब वो क्या करे? तो जैसे कहा गया है शास्त्रों में वांतासई, वांतासई यानी जिसने पहले सब कुछ त्याग दिया और फिर से अपना लिया। मारे इसको संसारिक भाषा में कहा है उल्टी करने के बाद उल्टी पी लेना। पहले तो आपने संसार को त्याग दिया और फिर से संसार को भोगने की इच्छा हो गई, ये क्या बात हुई? तो इसलिए जो संन्यास मार्ग है वो अति क्लिष्ट मार्ग है। तो भगवान ने कहा देखो संन्यास से ही कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्टते, इसलिए कृष्ण भावना भावित करना श्रेष्ठ है। इसमें क्या होता है, चित्त शुद्धि होती जाती है। जब हम भगवान की सेवा में नियोजित होते हैं तो हमारा चित्त क्या होता है, बराबर मार्जित होता रहता है, शुद्ध होता रहता है। भले अभी हम शुद्ध नहीं हैं, लेकिन भगवान की सेवा में नियोजित रहेंगे, धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे विशेषता है। इसलिए जो हमारा कृष्ण भावना भावित आंदोलन है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और इसमें सभी के लिए उपयोगिता है, सभी को बराबर से इसमें सहभागिता देने का अवसर प्राप्त होता है, चाहे बच्चे हों, माताएं हों, पुरुष हों, बूढ़े हों, युवक हों, कोई भी हो, किस भी स्थिति में व्यक्ति भक्ति कर लेता है, क्योंकि कर्म योग है ये। किसी भी स्थिति में हो आप अपने कर्म को आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जो भी
वैदिक कर्म हैं उनको आप भगवान को समर्पित करके निष्काम कर्म की स्थिति पर भी पहुंच सकते हैं और फिर आगे जाके पूर्ण रूप से भगवान के लिए कर्म करने की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी जब संन्यास ले लिए गृहस्थ आश्रम से, फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ वृंदावन में रहे, कुछ पत्रिकाएं लिखते रहे, भागवतम लिखते रहे, दिल्ली जाकर प्रचार करते रहे और भी कई सारे ग्रंथ उन्होंने उस बीच प्रकाशित किए। तो यद्यपि व्यक्ति करने के लिए एक प्रकार से बिजनेस जैसा ही कार्य कर रहा है कि भाई जा रहा है, कुछ धन इकट्ठा कर रहा है, अपनी पुस्तक छाप रहा है, लेकिन वो किस लिए कर रहे थे, भगवत प्रचार के लिए। गुरु आज्ञा थी कि भाई आपको अंग्रेजी में प्रचार करना चाहिए। तो यही होता है कर्म योग, कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं, भगवान से युक्त होकर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया कि कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें पतन की संभावना नहीं होती है या कम होती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो संन्यास मार्ग है, अगर उसमें मन में विषय भोगों की इच्छा आई तो व्यक्ति अपने स्तर से गिर जाता है। आगे फिर भगवान ने बोला कि देखो, गेया सा नित्य सन्यासी यो ना द्वेष्टि ना। अब नित्य सन्यासी कौन है, सन्यास की स्थिति क्या है बता रहे हैं। जो सन्यास के स्तर पर होता है, जिसने सभी जीवन जगत की सभी वस्तुओं की या कहें जो कृष्ण भावना भावित के उच्चतम स्तर पर है, तो उसकी स्थिति क्या होती है। कई बार मन में हमारी शंका रहती है कि भाई जो भक्ति की उच्चतम स्थिति पर रहते हैं वो किस प्रकार के रहते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, गेया स नित्य सन्यासी जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना जो द्वेष करता है ना कोई कांक्षा करता है। कांक्षा मतलब मन में कोई इच्छा नहीं है, तभी तो सन्यास हुआ ना। अब मन में बहुत सारी इच्छा, भले लंगोटी लगाए बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, लेकिन मन में इच्छा है कि हमारे बहुत सारे चेले हों, बहुत सारे शिष्य परिकर हों, बहुत सारा वैभव होना चाहिए, बढ़िया आश्रम होना चाहिए। तो फिर काय बात के सन्यासी, मन में तो इच्छाएं भरी हुई ना अभी। तो इसलिए बोल रहे हैं ना कांक्षति ना द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता है कि इसके पास तो इतना वैभव है, हम यहाँ पे वैसे ही बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि उसका वास्तविक जो आनंद की वस्तु है वो क्या है, भगवान से आनंद ले रहा है। क्योंकि भगवान के साथ युक्त हो गया है, वो हरि नाम को नित्य जप रहा है, तो उसको तो वैसे ही आनंद की प्राप्ति है। वास्तव में जो आनंद है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जब हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। बाकी तो सांसारिक जितनी भी क्रियाकलाप है हमें कष्ट ही देते हैं और कुछ नहीं देते। आप देखिए, जब आप निर्विघ्न रूप से भगवान का नाम जप करेंगे या भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे या भगवान की सेवा में समर्पित रहेंगे, कितना आनंद रहता है। लेकिन जैसे ही हम संसार के काम करने जाते हैं तो क्या होता है, उसमें कष्ट ही कष्ट होता है। तो संसार में जितनी भी चेष्टाएं हैं वो कष्ट के लिए हैं, यद्यपि दिखती ऐसी है कि इससे सुख मिलेगा, है ना। जैसे किसी के पास अभी व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन व्यापार में वृद्धि हो गई, तो पहले 8 घंटे काम करता था, 12 घंटे काम करने लगा। वृद्धि होगी तो समय भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। तो अब बेचारा अगर वो भजन मार्गी हो तो उसको तो और हानि हो गई, है ना। उसके भजन से ही उसका समय जाएगा, और कहाँ से जाएगा, सोने में तो कोई कटौती करता नहीं है। तो संसार की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो क्या होती हैं, दुख के निमित्त होती हैं। और आध्यात्मिक जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो किस लिए होती हैं, सुख के निमित्त होती हैं। तो सुखी होने का यही तरीका है कि आप जितना भगवान की चेष्टाओं में, भगवान की सेवा में समर्पित रहेंगे, उतने सुखी रहेंगे। और जितने सांसारिक गतिविधियों में रहेंगे उतने आपके हृदय में द्वेष, कांक्षा, द्वंद्व, कि ये करेंगे वो करें। भक्ति मार्ग में कोई टेंशन ही नहीं रहती कि ये करेंगे वो करें, एक ही काम है। चाहे भगवत गीता सुने, भागवतम सुने, भगवान का नाम जपे, सबका एक ही वस्तु है ना। शास्त्रों में कहते हैं कि सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि इस भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए और विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। तो एतयोः किंकरः आगे आता है कि सर्वे विधि निषेधः, जितने भी विधि निषेध हैं शास्त्र के, एतयो मतलब इन दोनों चीज़ों के, कि भगवान का स्मरण करो और कभी उनको विस्मरण ना करो, एतयो एव किंकरः, इनके ही दास हैं। तो पूरे वैदिक वांग्मय स्वरूप है जो शास्त्र हैं, उनका निचोड़ अगर कोई समझे तो क्या है कि हमेशा भगवान का
स्मरण होना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो चेष्टाएं हैं वो इसीलिए हैं सारी कि हम भगवान की स्मरण विस्मृति में रहें। तो जैसे श्लोक है तो इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नित्य सन्यासी कौन है, कि जो द्वेष नहीं करे, जो इसके हृदय में कोई कांक्षा नहीं है, निर्द्वंद हो, द्वंद्व रहित हो और सुखम बंधात प्रमुच्यते, तो वो व्यक्ति इस संसार के बंधन से अनायास ही मुक्त हो जाता है और सुखी पूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना संसार से मुक्त होना चाहिए, तो कैसे मुक्त होना चाहिए? तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कम करता है तो द्वेष, कांक्षा, द्वंद्व इन सब से मुक्त ही हो जाता है। तो शुद्ध चित्त कर्म, तो ये जो शुद्ध चित्त कर्मी होता है यानी जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, चित्त में अब कोई विकार नहीं है, वह इस स्थिति पर पहुंच जाता है। आगे बता रहे हैं जो ज्ञानी और सन्यासी लोग रहते हैं उनकी स्थिति क्या है। तो बोल रहे हैं कि दोनों ही एक हैं, सांख्य योगी यानी ज्ञानी और जो योगी अर्थात हमारे जो भक्त लोग हैं, निष्काम कर्म योग करने वाले या कृष्ण भावना भावित कर्म करने वाले, दोनों को एक ही फल प्राप्त होता है। यानी दोनों ही मुक्त होते हैं, दोनों ही भगवान की सेवा में लगते हैं। दोनों के प्रकार में भेद हो सकता है कि कोई ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर रहा है, कोई भगवान की सेवा में लग रहा है। तो यहाँ आगे कह रहे हैं फिर कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अव्यवस्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम, कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती, बाला मतलब जिनकी बुद्धि कम है, अभी बुद्धि में जो इतने प्रगाढ़ नहीं हुए, वो लोग क्या सोचते हैं कि सांख्य अर्थात जो ज्ञान मार्ग है, संन्यास का मार्ग है, योग अर्थात निष्काम कर्म योग है ना। तो सांख्य योगी यानी ज्ञानी व्यक्ति, और यहाँ पे योगी बोलने का अर्थ है निष्काम कर्म योगी, यानी हम लोग कृष्ण भावना भावित कर्म। पृथक बाला प्रवदंती, बाला मतलब जिनकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हो, वो लोग कहते हैं कि अरे ये अद्वैतवादी अलग हैं और ये भक्ति अलग है, ये अलग है, वो अलग है। लेकिन जो वास्तव में समझता है वो ये जानते, हाँ हमें उनका मार्ग अनुशीलन नहीं करना है, लेकिन पहुँचते सभी लोग एक ही दशा में है ना। वो ब्रह्म में भगवान के तेज में पहुँचते हैं, हम लोग भगवान की सेवा में जाते हैं, बस इतना भेद रहता है। न पंडिता, इसलिए बोल दिया कि पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता प्रवदंती, जो पंडित जन है वो इस प्रकार से कभी नहीं कहते, मतलब दोनों का एक ही फल है। तो वही बोल रहा है एकम अपि स्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम, कि एक भी स्थिति में पहुंच जाए, चाहे वह कर्म संन्यास की स्थिति में हो या फिर निष्काम कर्म योग की स्थिति यानी कृष्ण भावना भावित कर्म की स्थिति में हो, दोनों का एक ही फल उसको प्राप्त होता है। तो अर्जुन पूछ रहा था ना कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, तो दोनों का फल एक ही है। हाँ, श्रेष्ठता की स्थिति में भगवान ने बता दिया कि कर्मयोग में क्या है, पतन की संभावना नहीं रहती। इस दृष्टि से कर्मयोग करना और सभी लोगों के लिए इसमें अवकाश रहता है, यानी सभी लोग कृष्ण भावना भावित का अनुशीलन कर सकते हैं। लेकिन संन्यास के लिए तो बहुत सारी मापदंड हैं, बहुत सारे नियम हैं, तभी व्यक्ति संन्यास के नियम को अनुशीलन कर सकता है। तो ये इसकी श्रेष्ठता हुई, यानी कर्मयोग की, निष्काम कर्मयोग की। अब आगे बोल रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं कि देखो दोनों से एक ही फल प्राप्त होता है। फिर से देखो तो बोल रहे हैं कि यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते, कि सांख्य योग से अर्थात ज्ञान मार्ग से जो स्थान प्राप्त होता है वही का वही तद योगे अपि, योग मतलब निष्काम कर्म योग या कृष्ण भावना भावित योग से भी वही स्थान प्राप्त होता है। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति, जो ये देखता है कि दोनों को तो एक ही फल मिल रहा है, वास्तव में वही तत्वदर्शी है। स पश्यति स पश्यति, या पश्यति जो इस प्रकार से देखता है वही वास्तव में जानने वाला है, वही तथ्य को समझ पाया है। तो वही यहाँ पे स्पष्ट करते हुए भगवान ने कह दिया एतदेव स्पष्टयति यदिति, कि सांख्य संन्यासेन योगे निष्काम कर्मणा बहुवचन गौरमण्य अतएव तद्वयम पृथक भूतम अपि यो विवेकेन अपि एवं पश्यति स पश्यति। तो जो दोनों में साम्यता देख रहा है कि दोनों से व्यक्ति एक ही फल प्राप्त कर रहा है, केवल मार्ग की दृष्टि से एक मार्ग थोड़ा कठिन है और एक बहुत सरल है, एक थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और कठिन मार्ग है, संन्यास का मार्ग है वो थोड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन एक जो मार्ग है वो सरल। दोनों के गंतव्य और प्राप्तव्य स्थिति, जो प्राप्त होने वाली स्थिति है वो कैसी है, समान है।
अब आगे भगवान बता रहे हैं 6वें श्लोक में कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मनुर्ब्रह्मा न चरेण अधिगच्छति। 6वें श्लोक में बता दिया कि संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः, कि निष्काम कर्मयोग रहित संन्यास दुखदायी है। अब संन्यास में भी अगर भक्ति नहीं की, कि ये कहने की बात है, तो वो भी दुखदायी हो जाता है। कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः, अगर भगवान से युक्त नहीं, संन्यास धारण कर लिया लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तो दुखदायी है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये भगवान बोल रहे हैं स्वयं। योग युक्ता मुनिर्ब्रह्मा न चरेण अधिगच्छति, और किंतु निष्काम करने वाला योग युक्तो मतलब जो निष्काम कर्मयोगी है, मुनि ब्रह्म ना चरेण अधिगच्छति। ना चरेण मतलब बहुत देर में, ना चरेण मतलब बहुत शीघ्रता से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो शीघ्रता से भगवान को प्राप्ति करने का जो मार्ग है वो क्या है? ये जिस मार्ग का हम अनुशीलन कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म, यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इसमें निरंतर सतत रूप से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। 24 घंटे जो कृष्ण भावना भावित कर्म में जो व्यक्ति जी सकता है वो ये मार्ग है, और बड़ा सरल और सरस मार्ग है। सरल भी है और सरस भी है। सरस मतलब इसमें रस है, आनंद है। तो वही यहाँ पे बता दिया, क्योंकि संन्यास में सम्यक रूप से चित्त शुद्धि होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे भक्ति की, या फिर कहना चाहिए निष्काम कर्मियों की इतनी महानता है कि उसका हृदय स्वतः ही क्या हो जाता है, करते करते शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन संन्यास में चित्त शुद्धि की क्या होती है, पहले आवश्यकता है, उसके बाद व्यक्ति कोई संन्यास धारण कर सकता है। इसलिए भगवान ने कह दिया, देखो कि संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता। अगर कोई संन्यास धारण कर लिया लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको कष्ट ही मिलेगा। और दूसरी तरफ भले ही किसी ने संन्यास धारण नहीं किया है, निष्काम कर्मयोगी है, या फिर करना चाहिए कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, तो बहुत जल्दी वो उसको सफलता मिल जाएगी, यानी भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी, अगर ठीक रूप से अनुशीलन कर रहा है तो। आगे बता रहे हैं फिर 7वां, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कि योग युक्तः, जो योग में युक्त है अर्थात निष्काम कर्मयोगी है या कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, विशुद्ध आत्मा जिसका चित्त, अब आत्मा तो हमेशा ही विशुद्ध होती है, यहाँ पे आत्मा शब्द मन के लिए है, कि जो भी विकार है वो कहाँ है, मन में होते हैं। जब इसीलिए जितनी भी प्रक्रिया है वो क्या है, मन को शुद्ध करने के लिए कही गई है ना। हमारे आचार्य पाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा है मनः शिक्षा, यानी मन को शिक्षाएं दी जा रही हैं, क्योंकि मन ही है, उसमें अनंत कोटि काल के, अनंत कोटि जन्मों के विकार हमारे समाये हुए हैं। तो जब हम निरंतर अनवरत रूप से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, या अनवरत रूप से कथाएं सुनते हैं, या भगवतों का, श्रीमद् भगवत गीता का अनुशीलन करते हैं, तो हमारा चित्त क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं, योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिया, मन विजय कर लिया है, जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, सर्वभूतात्म भूतात्मा जो सभी जीवों से संभाव रखता है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, सारे कर्म करते हुए भी वो इस संसार में लिप्त नहीं होता। तो मतलब निष्काम कर्मियों की ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति का हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि जो भी कुछ करता है वो केवल अनायास ही वो भगवान के लिए करने लगता है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा, भक्त लोग अगर वार्ता भी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनकी चेष्टाएं इस प्रकार, जैसे बोले कि भगवान की कृपा से हमने ये कार्य किया, ऐसा ही बोलते हैं, है ना। श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा से हमारा ये कार्य संपन्न हुआ, तो अपने आप को निमित्त नहीं बनाते, वो ये बोलते कि करने वाली यही है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, बाकी जो मुख्य कारक हैं, जो उपादान कारक हैं, वो कौन है, स्वयं भगवान ही है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति जिसका है योग युक्त है, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, जिसका मन शुद्ध हो गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो सभी जीवों में संभाव रखता है,
वह कर्म करने पर भी कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे कई बार लोग पूछते हैं ना कि ऐसे किस प्रकार से कर्म करें कि कर्म करते हुए भी लिप्त ना हो, तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है कृष्ण भावना भावित होना। यानी कुछ भी हमने किया और उसके बाद अगर बोल देते हैं कि गोविंदाय नमो नमः, कि गोविंदाय समर्पयामि, या राधा श्याम सुंदराय समर्पयामि, कि राधा श्याम सुंदर के लिए मैं समर्पित करता हूँ, है ना, तो फिर वो कर्म क्या हो जाता है, उससे वो परे हो जाता है। यानी उसको दोष नहीं लगता, कोई भी उसकी जो पाप की वृत्ति या अपराध की वृत्ति है वो उसमें नहीं आती, क्योंकि वो तो उसने किया नहीं अपने लिए, उसने भगवान के लिए किया और उसने समर्पित भी कर दिया है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी जन हैं वो कर्म करके भी कर्म से लिप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वह अपने लिए कर्म करते ही नहीं है, वो भगवान के लिए कर्म करते हैं। या फिर अपने लिए भी किया है तो अंत में वो क्या कर देते हैं, फल भगवान को समर्पित कर देते हैं। या तो श्रेष्ठ तरीका यही है कि भगवान के लिए सारी चीज़ें की जाएं। अगर हम इस स्तर पर नहीं हैं तो क्या करें, कुछ कर्म करें, अपने लिए ही करें और उस कर्म को फिर समर्पित कर दें भगवान को, है ना। फिर आगे बोल रहे हैं 8वें और 9वें श्लोक में कि व्यक्ति हर कार्य कर रहा है लेकिन सब कुछ करते हुए भी वह कुछ नहीं कर रहा है। बड़ा अच्छा श्लोक है कि नैवम किंचित करोमेति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् स्वप्सन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। सारी चेष्टाएं की जा रही हैं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना, व्यापार करना, सब कुछ, लेकिन वो बोल रहा है मैं थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो क्या है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। अब आंखें विषयों को देख रही हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ। मतलब मैं नहीं देख रहा हूँ का भाव ये है कि मैं भोगता नहीं हूँ। ये वैसे बहुत ऐसा करना और सोचना बहुत एक प्रकार से बहुत टेढ़ा है मार्ग और इतना सरल नहीं है, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्मयोगी तत्व होकर दर्शन, श्रवण, स्पर्शन, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वसन, कथन, त्याग, ग्रहण, उन्मीलन, निमीलन करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक बार जब हनुमान जी पूरी लंका जलाकर आए थे तो भगवान राम ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए हनुमान जी की कि इनमें कैसा भाव है, कर्ता भाव है कि सेवक भाव है या निमित्त भाव है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तुमने इतनी बड़ी लंका का दहन किया तो तुम्हें तो पाप लगेगा। अब किसी को मार दे कोई अनायासी, किसी को जला दे तो बड़े भारी दोष हैं इसमें, शास्त्रों में तो हत्या के बहुत सारे दोष आते हैं। तो हनुमान जी को हत्या का आरोप लगना चाहिए था। तो भगवान ने कहा कि अरे तुमने इतने सारे लंका के पेड़ पौधे और वहाँ के जीव जंतु को कितनी हानि पहुँचाई है, तुम्हें तो बड़ा पाप लगेगा। तो हनुमान जी बोलते अरे भाई, अरे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपका दास हूँ। आपने हृदय में जब परमात्मा रूप से जब प्रेरणा दी तभी तो मैंने कार्य किया, मैं थोड़ी करने वाला हूँ। तो भगवान ने हनुमान जी को गले लगा लिया। तो यही वाली स्थिति थी हनुमान जी की कि सब कुछ करते हुए भी वो यह कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी किया, ये तो इंद्रियां अपनी अपनी चेष्टाएं कर रही थी, परमात्मा ने जैसा प्रेरित किया वैसा मैंने कर दिया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने किसी की हत्या कर दी, उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद जज ने पूछा तुमने हत्या की? बोले नहीं मैंने थोड़ी की, मेरे हाथों ने की और आप देख लो हाथों के देवता इंद्र हैं, तो इंद्र ने ही हत्या की है, मैंने नहीं की है। तो भाई ठीक है चलो भाई, अब शास्त्र, उसने कहा आप अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप शास्त्र उठा के देख लीजिए, शास्त्रों में लिखा है कि इंद्र हाथों के देवता हैं। फिर कुछ दिनों के बाद धन अर्जन हुआ और वो व्यक्ति वही स्टेज पर रह के कुछ भाषण दे रहा था कि आपने इतना आमदनी की, इतना आपने कमाया। तो बोले हाँ मैंने किया। तो बोले देखो ये फंस गया अभी ये पहले बोल रहा था कि ये इंद्र ने किया, अब ये बोल रहा है कि मैंने अपने हाथों से कमाया है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने का भाव है कि सारी चेष्टाएं करते हुए भी अगर व्यक्ति ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रभु ही कर रहे हैं,
यानी कर्ता भाव अगर समाप्त कर लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। मतलब फिर वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं रहता है। वास्तव में ये गुत्थियाँ तभी समझ में आती हैं जब व्यक्ति निर्विघ्न जप करता है और अच्छे से भक्ति का अनुशीलन करता है। ऐसे तो फिर व्यक्ति मनोविलासता के लिए बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करता रहे, वो अलग बात है, लेकिन इस स्तर पे व्यक्ति तभी पहुंच सकता है। फिर आगे कह रहे हैं भगवान कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम तक्ता करोति या लिप्यते ना सा पापे न पद्म पत्र इव अम्भसा। उदाहरण दिया कि जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है, पानी से लगा हुआ भी है लेकिन फिर भी पानी उसके ऊपर टिकता नहीं, तो वही बोल रहे हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो व्यक्ति कर्माणि संगम तक्त्वा कि कर्म में आसक्ति का त्याग करके या करोति जो कार्य करता है, कार्यों को करता है और मुझ परमेश्वरों के लिए ब्रह्मणि आधाय यानी मुझ परमेश्वर को समर्पित कर देता है, सा पापे ना लिप्यते, वह व्यक्ति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। कैसे? बोले पद्म पत्र इव अम्भसा, जिस प्रकार से जो कमल के पत्ते जल से संलग्न होकर भी जल से भीगते नहीं हैं, ठीक इसी प्रकार कहने का भाव है अगर हम भगवान को कर्म समर्पित कर देंगे और किसी भी प्रकार की कर्मों में आसक्ति नहीं रखेंगे तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। कहने का भाव है कि पहला सबसे सर्वोच्च स्तर तो यही है कि सब कुछ भगवान के लिए किया जाए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो ऐसा किया जाए कि सब कुछ भले हम कर रहे हैं लेकिन अंत में फिर उसको गोविंदाय नमो नमः करके समर्पित कर देना चाहिए। तो वही यहाँ पे समझाया गया। फिर आगे बोल रहे हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तक्त्वा आत्मशुद्ध है। वास्तव में योगीगण चित्त शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर काय मन और बुद्धि द्वारा अथवा कभी मना संयोग रहित केवल इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। कहने का भाव यह है कि केवल इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मन तो भगवान की लीला का चिंतन करता रहता है, ये कहने की बात है। जैसे गोपियां हैं, अगर गोपियों की अगर चेष्टाएं देखी जाएं, क्रियाएं देखी जाएं, तो गोपियां सुबह से लेकर शाम तक कभी दूध मोटा रही हैं, कभी दही बिलो रही हैं, कभी अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, लेकिन उनकी अगर चित्त वृत्ति देखी जाए तो कैसी है? वो हमेशा भगवान कृष्ण की चिंतन ही कर रही हैं कि अभी श्याम सुंदर गैया चराने गए हैं, अभी गैया चरा रहे हैं, अब गैया चरा के लौटा आए हैं, अभी दूध निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके सारे चिंतन रहता है। तो वही बोल रहे हैं कायेन मनसा बुद्ध्या, काय से यानी शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, केवल इंद्रिय अपि इंद्रियों के द्वारा केवल कार्य हो रहा है, लेकिन योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तक्त्वा आत्मशुद्धि, कर्म तो करता है लेकिन उसकी आसक्ति चूंकि भगवान से है या भगवान की लीलाओं में है तो वो सब कुछ करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता। जैसे हम लोग माला बना रहे हैं भगवान के लिए और अगर हमारे मन में आया कि हमारे घर पे क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है, अमुक रिश्तेदार क्या क्या, तो हम बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम चेष्टा करते करते, भले ही हम दुकान पे बैठे हुए हैं या फिर हमने सफ़ेद वस्त्र देखा तो हमें स्मरण आया कि आहा पूर्णिमा के दिन भगवान ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं, हमने कोई लाल कलर का कोई पर्दा देखा तो हमें स्मरण आया कि अरे एकादशी के दिन भगवान लाल कलर के वस्त्र पहनते। तो वस्तु वही देखी जा रही है, लेकिन अगर हमारी बुद्धि भगवान को समर्पित हो चुकी है तो हर एक क्रिया में हम भगवान से उसको जोड़ लेंगे। तो जो भी चेष्टाएं की जा रही हैं, जैसे हम माला बना रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हाँ इसको हमारे श्याम सुंदर धारण करेंगे, इसको राधा रानी धारण करेंगे, इसको गौर निताई धारण करेंगे, तो वही क्रिया के साथ में जो चिंतन जुड़ गया वो और भी शुद्ध करने वाला है। यद्यपि ये तो सीधे भगवान की सेवा है, अगर कोई भले चिंतन नहीं भी कर पा रहा है तो भी उसको पूरा फल मिलेगा क्योंकि उसको भगवान को समर्पित कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात जो की जा रही है कि सांसारिक कर्म करते हुए भी अगर उसका चिंतन भगवान में है तो व्यक्ति सांसारिक कर्म के कारण फंसता नहीं है क्योंकि उसका चिंतन कहाँ है? भगवान में है। फिर आगे कह रहे हैं कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। युक्तः का अर्थ है भगवत युक्त, भगवान को युक्त हो गया है, भगवान से उसका अटैचमेंट हो गया है, जुड़ाव हो गया है।
तो युक्तः कर्म फलम त्यक्ता, कि कर्म फलम का त्याग करके युक्त होकर शांति मापनोति। बार बार बोल रहे हैं भगवान, शांति का मंत्र यही है कि भगवान से युक्त हो जाओ। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे कि भैया जप करो अच्छे से, जप करो अच्छे से और प्रसन्न रहो। तो जब हम निरंतर जप की स्थिति में पहुंचेंगे, इस प्रकार की हमारी स्थिति हो जाएगी कि हमेशा ही भगवान का नाम निकलता रहे, तो क्या होगा, तो हम हमेशा सदैव प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि कली काल में जो सबसे सरल साधन है वो भगवान का नाम जप करना ही है। बाकी और भी तरीके हैं, मतलब जिसकी जैसी रुचि है वैसे भी सेवाएं की जा सकती हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंच चुका है कि सदैव भगवान का नाम स्मरण कर सकता है, नाम जप कर सकता है, तो फिर उसको उसमें संलग्न रहना चाहिए। अयुक्तः, अयुक्ता का अर्थ है कि भगवान से युक्त नहीं है, सकामी है। तो काम कारेण फले सक्तो निबद्धते, चूँकि उसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं और अपने निमित्त ही सारे कार्य कर रहा है, तो क्या होता है, फले सक्तो निबद्धते, तो फल की आसक्ति के कारण, फलासक्त होने के कारण वो व्यक्ति बंध जाता है। फिर आज की बात में उन्होंने सन्यासी की बात बता दी कि सन्यासी वास्तव मतलब क्या होता है, केवल शरीर से त्याग करना नहीं, मन से भी त्याग कर देना। तो आज के श्लोक में यही है कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यास आस्ते सुखम वसी, तो वो व्यक्ति केवल सुखी रह सकता है। अगर सुखी होने का मूल मंत्र है तो क्या है कि वास्तव में मन से भी संन्यास ले लिया जाए। मतलब सुखी होने का तात्पर्य है सांसारिक गतिविधियों का चिंतन नहीं करना, केवल केवल भगवान की लीलाओं का, भगवान की चेष्टाओं को चिंतन करना। जैसे ही हम भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं कि आहा अभी 5:30 होने वाले हैं, अभी की वेला में भगवान अपनी गैयाएं चराकर नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। सारी गैयाएं हम्मा हम्मा ध्वनि करती हुई भगवान की तरफ दौड़ी आ रही हैं। गौएं की जो गौरज है पूरी वृंदावन में उड़ रही है। भगवान हो दूरी धौरी हौरी और गैयाओं का नाम ले लेकर उनको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम लीलाएं चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। हाँ देखो कितने भगवान श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर के सखागण हैं, बलराम जी हैं, सभी गैयाएं उनके साथ में खूब हम्मा हम्मा ध्वनि करते हुए आ रही हैं। पूरा नंद ब्रज पूरा गौधूलित हो रहा है। तो गौधूली वेला का जो वेला है उसका अगर हम चिंतन करें तो अपने आप ही व्यक्ति सुखी हो जाता है और इस संसार से विलग हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोला जाता है कि सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्ते। लेकिन व्यक्ति ऐसे, क्योंकि मन है, खाली नहीं रह सकता। तो इसलिए हमारे आचार्य पादों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, जैसे आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू, या फिर श्रीमद् भागवतम में जो दशम स्कंद की इतनी सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं, तो इनको अगर हम विधिवत अध्ययन करें तो भगवान ने अनवरत जो लीलाएं की हैं और अनवरत लीलाएं जो हो भी रही हैं, अभी भी हो रही हैं, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, नित्य चिंतन कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं कि भगवान के हर एक क्षण पे भगवान क्या क्या चेष्टाएं करते हैं वो सारे बताए गए हैं। तो उन ग्रंथों का अगर हम विधिवत अध्ययन करें तो हम हमेशा ही भगवान की लीलाओं में निमग्न रह सकते हैं कि अच्छा अभी इतने बज रहे हैं तो अभी भगवान ये कर रहे होंगे, अभी प्रातः वेला है तो अभी भगवान सो के उठे होंगे, यशोदा मैया उनको ऐसे उठा रही होंगी और इस तरीके से भगवान ने अपना मुख मार्जन किया होगा, भगवान ने इस प्रकार से अब कुश्ती लड़ी होगी, इस प्रकार से भगवान ने गौदोहन किया होगा, राधा रानी इस प्रकार से अब 8 बज चुके हैं तो रंधन कार्य के लिए नंद भवन में आई होंगी। तो एक एक समय की अगर हम चेष्टा करें तो हम अब संसार का हम स्मृति कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भगवान की लीलाओं का चेष्टा कर, मतलब हमारा मन यहाँ थोड़ी, अब हम गोलोक में पहुँच गए हैं। जैसे ही हम संसार का, अरे दुकान जाना है, ये खरीदना, वो करना है, तो फिर परेशानी, फिर दुख आ जाता है। तो जब तक व्यक्ति भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का नाम जितना ज़्यादा जप किया जाएगा उतना भगवान की लीलाओं में आनंद आएगा, उतना कथा श्रवण करने में आनंद आएगा। जैसे कई बार भक्त लोग कहते हैं कि कथा श्रवण में हमारा मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब आप नाम बहुत कम जपते हैं। आप नाम जब ज़्यादा जपेंगे या संकीर्तन में ज़्यादा भाग लेंगे, आपको हर एक चेष्टाएं अच्छी लगने लगेंगी। यानी भगवान का जो कथा, क्योंकि कथामृत तो अपने आप ही, जैसे कहा भी गया तब कथामृतम, क्या आपकी जो कथा है वो तो अमृत स्वरूप है। तो इसमें जितना
आश्चर्य की बात नहीं है। सुखी होने का बड़ा साधारण मंत्र है, क्या? कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते। लेकिन मन से तभी त्याग होगा। वास्तव में इसका जो सूत्र है वो अलग है कुछ, मतलब ये तो ऊपर ऊपर की बात हुई। ये मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए ये गौण वृत्ति है, सेकेंडरी चीज है, मतलब ये मूल चीज नहीं है। मूल चीज क्या है कि सतत भगवान की लीला का स्मरण होना है ना। आगे जाके भगवान इसी की बात करेंगे, है ना, मतलब और इसको क्लैरिफाई करेंगे कि वास्तव में इस स्थिति में मन से सब चीज़ों को त्याग कौन पाता है। वास्तव में वह त्याग पाता है जिसका मन भगवान की भक्ति में हमेशा लगा हुआ है। जो सदैव भगवान की लीला चिंतन करता है वही केवल त्याग सकता है। तो समय हमारा पूरा होता है यहाँ पे। तो आज का निष्कर्ष यही है कि जो भी अगर सुखी होने का मूल मंत्र ढूंढ रहा है तो उसका सुखी होने का एक ही रास्ता है, क्या? कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते, कि सभी कर्मों को मन से त्याग दे। सांसारिक कर्मों को अगर मन से भी त्याग देगा तो वो सुखी हो जाएगा। जहाँ मन में भगवान के लीला चिंतन, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का सौंदर्य आएगा, हम सुखी हो जाएंगे। और जहाँ संसार की वस्तुएं आएंगी हम दुखी हो जाएंगे। तो सुखी होने का यही तरीका है कि भगवान की लीलाओं में हमेशा हमारा मन लगा रहे और संसार की जितनी वस्तु हैं उनको इंद्रियों से तो करना भी नहीं है, मन से भी नहीं करना है। तो मन से भी ना करें, उसके लिए एक तरीका बता दिया कि हम एक सकारात्मक तरीका कि हमेशा भगवान की लीलाओं में रहें, भगवान के लीला ग्रंथों का अध्ययन करें, तो उससे थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी। और बाकी जो चित्त शुद्धि की बात है कि चित्त कैसे शुद्ध हो, वो तो हरिनाम से ही और वैष्णव संघ से ही होता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे क्लास के लिए। वो भगवान ये भी कहते हैं एक श्लोक में कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न च निरागरी न च क्रिया। वो भी आपने कवर किया आज के क्लास में। और फिर अर्जुन को भी भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, तो मन मुझ में लगाओ। अभी फाइटिंग करने के लिए कोई सोच सकता है कि वहाँ तो किसी के भी बाण आके लग सकते हैं, फिर तो मैं मन कैसे आप में लगाऊं। फिर भी अर्जुन ने मन कृष्ण में लगा के युद्ध किया और इसलिए वो बच गए। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। हरे कृष्ण। एक मिनट का टाइम हम आपसे चाहेंगे। आपने कंक्लूसिवली ये बताया कि सन्यास से बेटर है कृष्ण भावना भावित कर्म करना। तो हम लोग जो यहाँ पे हैं, जो हमारी मंद बुद्धि में समझ में आता है कि यहाँ पे जो सन्यास ले लेते हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उनका हम लोग ज़्यादा ऑनर करते हैं, ज़्यादा इज्जत करते हैं, ज़्यादा उनका रेस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं। तो ऐसा ये प्रतीत होता है कि जैसे ये अपोजिट है, माने विरोधाभास है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पे जो सन्यास की बात हो रही है वह है एक लिंग सन्यास, मतलब केवल कहना चाहिए कि वो सन्यास मतलब सन्यास की निंदा नहीं है। हम मतलब यहाँ पे जो है सन्यास का मतलब है कि जो सन्यासी, यहाँ पे जो सन्यासी हमारे यहाँ पर हैं, मतलब इस्कॉन समुदाय में या कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी जो सन्यास धारण किया जाता है वह प्रचार की दृष्टि, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यहाँ पे सभी लोग एक ही स्तर पे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति श्रेष्ठ प्रचारक होता है और श्रेष्ठ आचरण में होता है तो उसको एक लिंग संन्यास भी दिया जाता है कि हाँ, जो आचार्यों ने बातें कही हैं उनको आप 100% निभा रहे हैं, तो आपको ये स्तर दिया जाता है कि आप वास्तव में इसको करने योग्य हैं, जिससे और भी प्रचार में उपयोगिता मिले। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रस्त है या फिर बच्चे हैं, माताएं हैं, वो न्यून हो गई, इसका मतलब ये नहीं है। ओवरऑल तो यही देखा जाता है जो सन्यासी है वो बहुत हायर लेवल पे है और जो बाकी हैं वो तो कहीं उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, शास्त्रिक नियम है कि सन्यासी को देख के दंडवत करना चाहिए, इसलिए उनको प्रणाम किया जाता है। लेकिन अगर आप हरि भक्ति विलास पढ़ें या अन्य भक्ति ग्रंथ पढ़ें सदाचार के, तो उसमें तो यही लिखा है कि हर एक भक्त को देख के दंडवत करना चाहिए। जो त्रिपुंड
जो ऊर्ध्वपुंडधारी जो व्यक्ति होता है, जिसने भी तिलक धारण किया हुआ है, उसको प्रणाम करना चाहिए, शारीरिक प्रणाम। और जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। तो वास्तव में सभी के लिए प्रणाम करने की योग्यता है। लेकिन कुछ संस्था की कुछ गतिविधियां होती हैं, नियम होते हैं, या फिर कहना चाहिए तात्कालिक जो विधि विधान होते हैं, उनके तहत किसी को एक प्रतिनिधि के रूप में वो बन जाते हैं कि हाँ भाई ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारी सोसाइटी के, तो इनको एक सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये सही रूप से सही आकलन पर भक्ति कर निर्धारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ग्रस्त भक्तों को भी लोग खूब प्रणाम करते हैं, कुछ हैं जो स्तर पे, उनको ग्रस्त भक्तों को भी प्रणाम किया जाता है। और दूसरा पॉइंट ये आया कि आपने कहा कि सन्यासियों में विकार आने का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए, विकार माने सेंस ग्रेटिफिकेशन, और कृष्ण भावित कर्म वाला व्यक्ति में इट मे बी दैट ही मे हैव सम लिटिल बिट सेंस ग्रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट। सो इज इट ट्रू और रॉन्ग? नहीं, मतलब ये जो सन्यास की बात हो रही है ना, ये अभी के जो सन्यास है, ये है एक प्रकार से प्रचार के हेतु सन्यास केवल लिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सन्यासी हैं उनमें कभी विकार नहीं आ सकता है मानसिक रूप से, क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति ही है, आ सकता है। लेकिन ये उस वाले जो पहले सन्यास हुआ करते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय पे जो शंकराचार्य पद्धति से सन्यास होते, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं करते हैं, केवल सन्यास पे आश्रित रहते हैं कि हमने सब संसार को त्याग दिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो उनके मन में अगर विकार आ गया तो फिर उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित में है, वो तो किसी भी स्तर पे नहीं गिरता, क्योंकि वो तो भक्ति कर रहा है, वो वर्णाश्रम से संबंधित नहीं है, वो भक्ति से संबंधित है। तो ये जो वर्णाश्रम वाला जो सन्यास है, उसमें पतन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो भक्ति के पथ पर है उसमें कभी गिरने की शंका नहीं रहती है। समय हो चुका है।